हेलो बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री में आज हम बिलियन चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? बिलियन। तो बिलियन में पहली परिभाषा है, बिलियन क्या है। तो बिलियन की परिभाषा बताएंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो बात आती है समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसको मिलाएं वो पूरी तरीके से मिलकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर दे। जैसे ये आपके पास मान लीजिए आपका जल है, जल में हम क्या करते हैं? चीनी घोल दें। जल में क्या घोल दें? चीनी घोल दें। जब चीनी घोलेंगे तो कुछ समय बाद जो चीनी के अणु होंगे इस पानी में घुलकर अपने आप को खत्म कर देंगे, अर्थात चीनी का अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जब चीनी को जल में घोले, जब चीनी घुल गई तो जो आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा? विलयन बन गया। तो इस तरीके से विलयन दो चीजों से मिलकर बना है। किससे किससे? विलेय प्लस विलायक। विलेय प्लस विलायक क्या बनाता है? विलयन बनाता है। तो विलयन क्या बताओगे? तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। और विलयन किससे मिलकर बना है? विलेय प्लस विलायक से क्या बना? विलयन। और विलयन क्या होना चाहिए आपका? समांगी मिश्रण होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि यदि आपका जो विलयन हो दो पदार्थों मिलकर बना, यदि दो पदार्थों से विलयन बना हो, यदि दो पदार्थों से विलयन बना हो, उसे द्विअंगी विलयन, उसे द्विअंगी विलयन। यदि तीन पदार्थों से विलयन बना हो, उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो क्या बताया गया? विलयन किससे? यदि दो पदार्थों से बना है तो द्विअंगी, अर्थात दो से मिलकर बना हुआ है। ये तीन पदार्थों से मिलकर बना हुआ तो हम क्या कहते हैं? त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो आपका विलयन हो गया, यदि दो से मिलकर बना होगा तो द्विअंगी विलयन है, तीन से मिलकर बना होगा तो क्या हो जाएगा आपका? त्रिअंगी विलयन है। इसका एग्जाम्पल बता दिया गया, चीनी और जल का मिश्रण या नमक और जल का मिश्रण जो पूरी तरीके से उनमें क्या हो जाए? घुल जाए। तो हम देखेंगे विलयन के प्रकार। तो विलयन आपके 9 प्रकार के होंगे। किसके आधार पर? विलेय तथा विलायक के आधार पर। विलेय तथा विलायक के आधार पर, विलेय तथा विलायक के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। विलयन का वर्गीकरण कितने प्रकार में हम देखेंगे? 9 प्रकार में। आपका विलेय, दूसरा क्या है? विलायक, और आगे आपका क्या है? यहां पे उदाहरण देखेंगे। इसके पहले हम कुछ देख लें विलेय विलायक के आधार पर विलयन का वर्गीकरण के पहले देखते हैं विलेय क्या है। तो विलेय आपका पहले देख लेते परिभाषा विलेय की। तो विलेय क्या है? विलयन में जो भी पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो क्या बताया गया? विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में हो, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में हो उसे विलेय कहते हैं। अथवा एक परिभाषा और बता सकते हो, जिसको घोला जाए। क्या हो जाए? विलयन में जो घोला जाता है वो क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। विलेय कहलाता है।
अब बात आती है आपका विलायक क्या है, तो विलायक देख लेते हैं। विलायक की परिभाषा क्या है? विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, या क्या बता सकते हैं, विलयन क्या बता सकते हैं, जो ऐसे बता दें, जिसमें पदार्थ को घोला जाए, वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आपका ये मान लीजिए 100 ग्राम जल है, 100 ग्राम जल है, इसमें अगर हम 10 ग्राम चीनी डाल दें, क्या डाल दें? 10 ग्राम चीनी को डाल देते हैं, तो 100 ग्राम आपका क्या हो गया? जिसकी मात्रा ज्यादा है और 10 ग्राम की मात्रा क्या है? कम है। तो देखें, जो पदार्थ क्या हो, कम मात्रा में हो, उसे हम क्या कहते हैं? विलेय। तो आपका चीनी विलेय है और 100 ग्राम अधिक के लिए क्या हो जाएगा? आपका विलायक हो जाएगा। दूसरी परिभाषा के अनुसार जो घोला जाए, तो चीनी को हम घोल रहे हैं, तो चीनी आपकी क्या हो गई? विलेय। और किस में घोल रहे हैं? जल में घोल रहे हैं, तो जल आपका क्या हो गया? विलायक। तो हम विलेय तथा विलायक के आधार पर विलयन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। विलेय पढ़ चुके, विलायक पढ़ चुके और विलयन पढ़ चुके। जिसको घोला जाए विलेय, जिसमें घोला जाए विलायक, जो बनकर तैयार हो वो विलयन होता है। और कैसा मिश्रण होना चाहिए? समांगी मिश्रण। तो वर्गीकरण देखते हैं। विलेय, जब आपका विलेय ठोस हो, विलेय क्या हो? ठोस हो, और विलायक भी क्या हो? ठोस हो। विलेय को हम मिलाएं किसमें? विलायक में, अर्थात ठोस विलेय को मिलाएं ठोस विलायक में। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, रंगीन कांच। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपका जो मिश्र धातुएं होती हैं, मिश्र धातु, ये सब जो एग्जाम्पल होते हैं ठोस विलेय को ठोस विलायक में मिलाते हैं। जैसे कांच आपका किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है, और उसमें जो कलर मिलाया गया, जो कलर जो होता है आपका रंग होता है, वो पाउडर की अवस्था में होता है, अर्थात ठोस अवस्था में होता है। तो कांच को हम पहले क्या किए होंगे? कांच को गलाए होंगे, उसमें क्या डाल दिए होंगे? कलर डाल दिए होंगे, इस ठोस को डाल दिए होंगे। और जो आपका बनकर तैयार होगा, जो कांच ठंडा करेंगे, वो भी किस अवस्था में आ जाएगा? ठोस अवस्था में आ जाएगा। अर्थात विलायक जिस अवस्था में हो, अगर विलायक ठोस में है, जो पदार्थ बन क्या होगा? भी किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में होगा। तो आपका विलायक ठोस था। दूसरा एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं आपका, जब विलेय ठोस हो, विलेय क्या हो? ठोस हो, और विलायक क्या हो? द्रव हो। हम ठोस को मिला रहे हैं किसमें? द्रव में। तो आपका क्या हो जाएगा? ठोस को मिलाए द्रव में। इसका एग्जाम्पल बताओ, चीनी का जल में मिश्रण, चीनी का जल में मिश्रण। या बता सकते हो स्याही, जो स्याही आती है, कलर आता है, या आप बता सकते हो पेंट। तो जो पेंट होता है किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। और उसको जो पेंट बनाया जाता है, तो पेंट बनाने में हम क्या करते हैं? कोई ना कोई कलर डालते हैं। काला कलर का बनाना है या आपको लाल बनाना है, जो आपकी स्याही आती है, जो यही इंक लिख रहे हैं जिससे, वो भी काले कलर की है। तो किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। और हम को जब बना रहे होंगे स्याही को, तो उसमें कलर डाले होंगे, भी बताए थे। कलर किस अवस्था में होता था? पाउडर अवस्था में, अर्थात ठोस अवस्था में। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हुआ। जब विलेय ठोस हो, विलायक द्रव हो, उसका एग्जाम्पल चीनी और जल का मिश्रण या स्याही या पेंट है। तीसरा है जब विलेय ठोस हो, विलेय ठोस हो और विलायक क्या हो? गैस हो। तो आप देखे होंगे कपूर, एग्जाम्पल देखेंगे ऊर्ध्वपातन जिसको कहते हैं, कपूर का ऊर्ध्वपातन। कपूर का ऊर्ध्वपातन मतलब ऊर्ध्वपातन वाली जो प्रक्रिया होती है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है?
कि जब किसी ठोस को जलाओ तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में चली जाए, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अर्थात विलेय ठोस है, विलायक आपका गैस अवस्था में है, इसका एग्जाम्पल कपूर का ऊर्ध्वपातन है। अगला देखें, जब आपका विलेय द्रव हो और विलायक किस अवस्था में हो? ठोस अवस्था में हो। विलेय किस अवस्था में हो? द्रव में। और विलायक किस अवस्था में? ठोस में। तो आप देखे होंगे अगर हम जल को ठंडा कर दें किस अवस्था में आ जाता है? ठोस अवस्था में आ जाता है। यहां से इसका एग्जांपल बता दो, क्या हो जाएगा? द्रव आपका विलेय हो और विलायक क्या हो? ठोस हो। ये हो जाएगा बर्फ। यहां से क्या हो जाएगा? ये आपका बर्फ हो जाएगा। अगला क्या देखें, जब हम विलेय क्या मिलाएं? विलेय आपका द्रव हो और विलायक भी किस अवस्था में हो? द्रव अवस्था में हो। विलेय द्रव अवस्था में, विलायक भी किस अवस्था में हो? द्रव अवस्था में। तो आप क्या कर सकते हैं? एल्कोहल का जल में मिश्रण, एल्कोहल का जल में मिश्रण। जब एल्कोहल को जल में डाल देते हैं, एल्कोहल को जब जल में डालते हैं तो क्या होता है? पूरी तरीके से उसमें घुल जाता है। तो द्रव का द्रव में हो गया। अगला क्या पढ़ेंगे? आपका विलेय द्रव हो और विलायक किस अवस्था में हो? गैस अवस्था में हो। विलेय द्रव अर्थात आपका जैसे जल ले लिए, जब उसको हीट करते हैं तो क्या होता है? उसमें से ऊष्मा बनकर निकल जाती है। लिख सकते हैं जल का वाष्पन। जल का जो वाष्पन है वो आपका विलेय द्रव और विलायक गैस की अवस्था का एग्जाम्पल है। इसी क्रम में अगर हम आगे चले तो विलेय और विलायक देखें। जब विलेय आपका हम ठोस और द्रव वाला विलेय ले चुके हैं, बचा आपका गैस है। यहां से जब विलेय गैस अवस्था में हो, विलेय किस अवस्था में हो? गैस अवस्था में। और विलायक किस अवस्था में हो? ठोस अवस्था में। विलेय आपका गैस हो और विलायक किस अवस्था में हो? ठोस में हो। तो ये आपका होता है झावा पत्थर। झावा पत्थर जो होता है उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, उसमें बहुत सारी गैसें जाकर भर जाती हैं, समाहित हो जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। तो आपका गैस उसमें प्रवेश की, किसमें? ठोस मतलब झावा पत्थर में। झावा पत्थर में जो ऑक्सीजन घुल जाती है। यहां से और क्या है? अगला आपका विलेय गैस हो, विलेय क्या हो? गैस हो। विलायक क्या हो? द्रव हो। तो आपको पता होगा जल में कौन सी गैस घुली होती है? ऑक्सीजन गैस घुली होती है। जल में घुली हुई गैस, जल में घुली हुई गैस। यहां से एग्जाम्पल ये भी आपका आ गया, जल में घुली हुई गैस होती है। गैस घुली हुई है किसमें? द्रव में। अर्थात जल किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। अगला आपका क्या है? जब विलेय गैस हो, विलायक किस अवस्था में हो? गैस अवस्था में हो। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वायुमंडल में घुली हुई गैसें। वायुमंडल में घुली हुई गैसें। आप वायुमंडल में बहुत प्रकार की गैसें होती हैं जो कि वायुमंडल में सांद्रता पद। तो विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक की मात्रा सांद्रता पद से ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम देखते हैं। कुछ परिभाषाएं हैं जिसमें पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत तो विलेय कितना परसेंट है? जैसे आपके पास कोई विलयन 100% है तो उसमें विलेय आपका कितना परसेंट है? तो विलेय कितना परसेंट है आपका, उसको हमें कौन बताता है? आपका सांद्रता पद। मान लीजिए आपके पास 100 जो आपका विलयन है टोटल कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो आपके पास विलयन कितने परसेंट है? 100% है। दे दिया कि 20% क्या घुला हुआ है? यहाँ पे नमक घुला हुआ है। 20% नमक घुला हुआ है तो 80% क्या रहा होगा? आपका जल रहा होगा। तो 80% ज्यादा है, ये आपका क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? आपका ये विलेय हो जाएगा। तो विलेय प्लस विलायक मिलकर क्या बनाता है? विलयन बनाता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? तो लिखिएगा कि
विलेय का द्रव्यमान तथा विलयन का जो द्रव्यमान होता है उसका अनुपात द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। यदि उसे हम किससे गुणा कर दें 100 से, तो W/W से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। इसको लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ये आपका क्या आया है द्रव्यमान प्रतिशत W/W आया है। कहने का मतलब विलेय का कितना द्रव्यमान है बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 किसको दिखाता है द्रव्यमान प्रतिशत को दिखाता है। इसी क्रम में दूसरा सांद्रता पद है आयतन प्रतिशत। क्या बताया गया आयतन प्रतिशत, जिसको हम लिखते हैं V/V। तो क्या लिख सकते हैं विलेय का आयतन, विलेय का आयतन तथा विलयन का आयतन को अगर हम किससे गुणा कर दें 100 से गुणा कर दें तो आपका क्या आएगा आयतन प्रतिशत V/V का मान आ जाएगा। जब किसी चीज को हम लीटर में मापते हैं तब आयतन प्रतिशत की बात आती है, जब उसको हम ग्राम या किलोग्राम मापते हैं तो द्रव्यमान प्रतिशत की बात आती है। इस तरीके से जैसे आपका एग्जांपल है, मान लीजिए यहाँ पे 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में क्या कहते हैं 20 ग्राम चीनी को मिलाए हैं, 20 ग्राम चीनी को मिलाया गया है, चीनी को मिलाया गया। इसमें पूछे द्रव्यमान प्रतिशत बताओ कितने परसेंट है W/W। यहां से आप विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। यहां से विलेय कितना है 20 है और विलयन कितना होगा, ये तो विलेय है, ये आपका क्या है ये विलेय है, ये विलायक है, विलयन कितना हो गया 120 गुणे 100। यहां से क्या हो जाएगा 20 एक 0 से 1 0, 2 छंगे 12, 100 बटे 6, 2 तिहाई 6, 50 हुआ। अर्थात कितने परसेंट 50/3% आपका क्या है चीनी है और बची हुई मात्रा क्या है जल है। तो कितने परसेंट है इसको निकाल सकते हैं। इसी क्रम में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है, हम क्या पढ़े द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े। क्या बताया गया विलेय का द्रव्यमान तथा विलयन का द्रव्यमान का अनुपात क्या था द्रव्यमान प्रतिशत W/W था। उसके बाद आयतन प्रतिशत पढ़े, विलेय का आयतन तथा विलयन का आयतन का जो अनुपात था उसको हम आयतन प्रतिशत पढ़े। इसी क्रम में आगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है, तो द्रव्यमान आयतन W/V, विलेय का द्रव्यमान तथा विलयन का जो आयतन है उसको 100 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसी तरीके से पार्ट्स प्रति मिलियन, तो पार्ट्स प्रति मिलियन क्या है, तो यहाँ किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो विलयन के 10⁻⁶ भाग में उपस्थित हो पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं। अर्थात वो विलेय की वह मात्रा जो विलयन के 10⁻⁶ भाग में उपस्थित हो पार्ट्स प्रति मिलियन अर्थात ppm कहते हैं। ppm बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान गुणे अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁻⁶ होता है। यही आपका ppm। तो ppm हम पढ़ लिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ लिए, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ लिए और आयतन प्रतिशत पढ़ लिए। तो ppm समझ लेना कि आपका मिलियन, उसमें क्या उस किसी बिलियन में उसके सबसे छोटी बात मतलब क्या बताया गया पार्ट्स प्रति मिलियन, बिलियन के 10⁻⁶ भाग में विलेय कितना है। इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, दवा वो जो बनाई जाती है उसमें बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता है। उसमें लिखा होता है ना 0.0002% ये भाग है। तो इसका मतलब जो आपका पार्ट्स प्रति मिलियन है दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये सांद्रता पद
में अगला जो है वो हम क्या पढ़ेंगे, मोल अंश। सांता पद में अगला पद क्या आपका, मोल अंश। और मोल अंश को ध्यान से पढ़ना क्योंकि आगे उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मोल अंश क्या है, तो मोल अंश बताएंगे किसी बिलियन में, मोल अंश किसी बिलियन में विशेष घटक, किसी बिलियन में विशेष घटक के मोलों की संख्या, किसी बिलियन में विशेष घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में कुल मोलों की संख्या, बिलियन में कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश कहलाता है। क्या बताया गया कि किसी बिलियन में विशेष घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा मोल अंश कहलाता है। तो मोल अंश, मान लीजिए आपके पास कोई एक बर्तन है, इसमें हम क्या मिला दिए हैं, ये आपके पास ए था, बी को हम बाहर से मिला दिए। तो आपके पास जो बिलियन बना, बिलियन किससे मिलकर बना, ए और बी से, अर्थात कौन सा बिलियन है, द्विअंगी बिलियन। और जो आपके क्लास 12th में है वो द्विअंगी बिलियन के बारे में ही चर्चा की जाएगी। तो द्विअंगी बिलियन में हम पूछे ए का मोल अंश बताओ, किसका मोल अंश, ए का। यहां से एक्स ए बराबर हो जाएगा, क्या बताएगा, विशेष घटक जिसका निकालना, एक्स ए बराबर हो जाएगा उस घटक के मोलों की संख्या एन ए अपान बिलियन में कौन कौन उपस्थित है, ए और बी। तो एन ए प्लस एन बी बताया गया कि बिलियन में कुल मोलों की संख्या। तो बिलियन किससे मिलकर बना, ए और बी से। कहते हैं बी का बताओ, तो बी, तो एक्स बी इक्वल हो जाएगा एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। ये है किसी बिलियन में विशेष घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है मोल अंश कहलाता है। एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। जिस घटक का निकालना होगा, मान लिया गया ये बिलियन आपका तीन चीजों मिलकर बना, किससे, ए बी सी से मिलकर बना। पूछे एक्स बी का बताओ, एक्स बी बताओ क्या हो जाएगा, उस घटक के मोल जिसका निकालना है, उस घटक के मोल और बटे किसका मोल, बिलियन में उपस्थित कुल मोल यानी प्लस एन बी प्लस एन सी। तो ये आपका जब 3 होगा तब की बात है। तो ये आपके लिए नहीं पढ़ना है, इसको आप क्लास 12th में आपको द्विअंगी के बारे में पढ़ना है। यहां से देखें, अगर इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, समीकरण नंबर 2 मान लें, अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो क्या कर सकते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू, एक्स ए का मान कितना है, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, एक्स बी का मान कितना है, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। यहाँ से एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल हो जाएगा एन ए प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, क्योंकि इसका हर बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आया एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, अर्थात जो बिलियन का मोल प्रभाज होता है, मोल अंश होता है, उन सब का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होता है। ये रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कह दें एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 है, तब बताओ एक्स बी का मान निकालो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। अगर हमको एक्स ए का मान पता चल जाए और उसको फिर 1 से माइनस कर देंगे तो आपका एक्स बी का मान निकल आएगा। इसलिए ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है और इनका कभी भी
जो योग होगा एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर एक से ज्यादा आ रहा है मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। इस तरीके से आपका ये मोल अंश भी समाप्त होता है। तो मोलरता क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता को हम किससे दिखाएंगे? कैपिटल M से कहलाती है। तो क्या बताया गया? मोलरता कैपिटल M बराबर हो जाएगा विलेय के मोल। किसके मोल? विलेय के मोल अपान क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। यहां से विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में क्या कहलाता है? मोलरता कहलाती है। और मोल तो इसका अगर लिखना चाहें तो मान लीजिए आपके पास एक विलयन है। विलयन में ए आपका विलायक है। ये आपका क्या है? विलायक है। और इसमें हम बाहर से कुछ घोल रहे हैं बी को। बी आपका क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। तो यहां से भी याद कर लीजिएगा ए आपका विलायक है और बी आपका क्या है? विलेय है। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल M बराबर विलेय के मोल। विलेय मतलब बी। मोल को किससे दिखाते हैं? स्मॉल n से बटे विलयन का आयतन। किसमें? ज्यादातर क्वेश्चन में ml में दिया होता है तो हम क्या करेंगे? 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। अगर ना पता हो तो क्लास 11th का वीडियो मोल के ऊपर बना हुआ है, जाकर उसको देख लीजिएगा। NB क्या हो जाएगा? भार बटे अणुभार अपान क्या हो जाएगा? V ml में होना चाहिए तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। M बराबर क्या हो जाएगा? WB अपान MV। V किसमें हो जाए? ml में इंटू 1000। ये आपका फार्मूला किसका आया है? मोलरता। तो मोलरता क्या बताओगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में लिख देना। जहां WB क्या है? विलेय का भार। WB विलेय का भार। MB विलेय का अणुभार। MB विलेय का अणुभार। V क्या है? विलयन का आयतन। V आपका जो है विलयन का आयतन है। इस तरीके से मोलरता बहुत सिंपल से समझ सकते हो। मोलरता 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता M बराबर विलेय के मोल और विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। मोललता, तो मोललता क्या है? देखो मोलरता पढ़े थे, ये है मोललता। मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या वहां भी थी, वहां पर 1 लीटर विलयन था, यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक है। तो वहां पे विलयन का आयतन था, यहाँ पे विलायक का भार है। बस इतना ही अंतर है मोलरता और मोललता में। तो क्या बताओगे? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। स्मॉल m बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का भार किसमें होना चाहिए? किलोग्राम में। मान लीजिए विलयन बना रहे हो, ए आपका विलायक है और बी क्या है? विलेय है। इसकी मोललता बताओ। m बराबर हो जाएगा NB विलेय के मोल बटे विलायक का भार। विलायक भार W और यहाँ पे विलायक क्या है आपका? A है और किसमें होना चाहिए?
किलोग्राम में। यहाँ से लिख सकते हो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। यहाँ से WB अपान MB लिख सकते हैं, अपान WA किसमें हो जाए, ग्राम में। तो हम क्या करेंगे, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्मॉल m बराबर आ जाएगा आपका WB अपान MB इंटू WA किसमें होना चाहिए, ग्राम में। 1000 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। लिख दीजिएगा जहां जहां WB किसका भार है, विलेय का भार, WB विलेय का भार, MB क्या है, विलेय का अणुभार, MB विलेय का अणुभार। और क्या बता सकते हैं आप, WA क्या है, WA आपका क्या है, विलायक का भार है। तो आप संकेतों के अर्थ भी बता दिए यहाँ पे। यम स्मॉल यम क्या है, मोललता है। तो मोललता बताओ क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोललता कहलाती है। मोललता यम बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ये बिलियन है जिसमें ए विलायक है, बी को घोला जा रहा अर्थात क्या है, विलेय है। स्मॉल m बराबर हो जाएगा NB विलेय के मोल बटे विलायक का भार WA किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में। अगर इसको ग्राम में चेंज करें तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। m बराबर मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, उसके मान को रख दिया गया तो स्मॉल m बराबर है WB अपान MB इंटू WA।